देखिए अब इसकी हम शॉर्ट की बनाते हैं फॉन्ट फेस की, तो इसकी शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, देखिए एफ आ रहा है तो हम इसको एफ यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसकी शॉर्ट की को हम पढ़ भी सकते हैं, ये खुद अपनी शॉर्ट की बताते भी हैं आइकन्स। अब हम बात करते हैं फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज, देखिए फॉन्ट साइज में कौन सी शॉर्ट की काम में लेते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम माउस को लेके आते हैं तब अपने पास ये इसकी शॉर्ट की दिखाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं ग्रो फॉन्ट की, यहाँ पर हम काम में लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। हम कंट्रोल प्लस पी को काम में लेते हैं प्रिंटर के लिए, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ये अपने आ जाती है फॉन्ट साइज के लिए। और फॉन्ट पेज के लिए हम जैसे इस पर जाते हैं माउस को लेकर जाते हैं तो अपने पास ये अपनी शॉर्ट की दिखाई देगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और ये जो दिखाएगी अपनी शॉर्ट की दिखाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट साइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। देखिए अपने अगले ऑप्शंस में हम दो आइकन को देख रहे हैं, एक तो ग्रेड थोड़ा सा कैपिटल लेटर के ऊपर एरो ऊपर की ओर है और दूसरे में एरो नीचे की ओर है। जो ऊपर की ओर एरो है उसको बोलते हैं हम ग्रो फॉन्ट और जो नीचे की ओर है उसको बोलते हैं हम श्रिंक फॉन्ट। यानी कि ऊपर की ओर है उसका मतलब है कि आपको जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ाना है और नीचे की ओर उसको हम फॉन्ट साइज को कम करना है। तो इसके लिए हम शॉर्ट की बनाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। देखिए दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब होता है बढ़ाना और कम करने के लिए काम में लेते हैं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसी को ही बढ़ा के देखते हैं। वर्तमान में अपने पास यहाँ पर फॉन्ट साइज कितनी है 22 है। हम इसको पहले कम करते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से देखिए हम इसको कितनी लेकर जाते हैं। अब अपने पास वर्तमान में यहाँ पर इसकी साइज क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है, और अब हम इसकी मैक्सिमम साइज को हम काउंट करेंगे। इसके लिए हम काम में लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। देखिए दोस्तों ये ग्रेटर देन को मैंने दबा के रखा है, जितनी इसकी साइज है लगभग इसकी आएगी 1638 के समथिंग। देखिए 1638 आ चुकी है हमारे पास। कितनी इसकी साइज आई है 1638। हम इसको देख पा रहे हैं, देखिए अपने पास कितने पेज के अंदर ये चली गई है। टोटल पेज देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना है 17 पेज अपने पास यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए ये रहा, कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हम वापस इसको पहले वाले साइज में ही ले आते हैं। देखिए यहाँ से लेके आते हैं हम, सॉरी पहले 22 था ना अपना, ये रहा 22। ठीक है, तो इसके साइज को हम हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल के जो वर्ड है उसकी साइज को हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो कितना बढ़ा सकते हैं 1638 तक बढ़ा सकते हैं, और हम उसको कितना कम कर सकते हैं 1 तक उसको हम लेकर जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन दो तरीके से आ सके। पहला क्वेश्चन आएगा कि हम फॉन्ट को कितना बढ़ा सकते हैं, तो फॉन्ट को हम 1 से लेकर 1638 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जब हम फॉन्ट साइज को डिफ़ॉल्ट रूप से बढ़ा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से बढ़ाने का मतलब है कि हम यहीं से इसको आइकन को काम में ले रहे हैं, तब देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है वो 8 से लेके 72। यानी कि इसके अंदर जो मिनिमम रहेगी वैल्यू वो तो रहेगी 8 और मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 72। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर वर्ड की लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, वर्ड की साइज को हम बढ़ा रहे हैं, तो हम इसको दो तरीके से बढ़ा रहे हैं। पहला है कि देखिए हम इनको ट्वाइस के रूप में बढ़ा रहे हैं, देखिए बढ़ रहे हैं ना 2-2 के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसी को एक एक करके बढ़ाएं, एक एक करने का मतलब है कि अभी जो 22 है तो अपने पास यहाँ पर आएगा 24 नहीं आया। अगर हम वो 23 लेना चाहते हैं तब हम कौन सी शॉर्ट के काम में लेंगे,
तब हम यह काम में लेंगे, तब हम इसको देखिए एक एक करके हम बढ़ाना चाहें। जैसे मान लो कि हमारे पास पहले हमने देखा था कि 22 के बाद में 24 आता है, अगर हम 23 लाना चाहें तब देखिए हम कौन से शॉर्ट 21, 22, 23। देखिए इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट की आती है जिसमें हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस कोष्टक। ये जो बंद कोष्टक है, बंद कोष्टक हमें किसको दर्शाएगा, देखिए मैं बंद कोष्टक को काम में ले रहा हूँ, किसको दर्शा रहा है, मैक्सिमम को। किसको दर्शा रहा है, ये मैक्सिमम को। और जो ओपन कोष्टक रहेगा वो किसको दर्शाएगा, मिनिमम को। तो ये रहेगा अपने पास मैक्सिमम के लिए, और कंट्रोल प्लस कोष्टक ओपन या ब्रैकेट ओपन जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम के लिए। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके एक एक अंतराल में, क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें फ़ॉन्ट साइज को एक एक के अंतराल में बढ़ाना है, तब हम किसको काम में लेते हैं, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट को। और हमें एक मिनिमम करना है, कम करना है एक एक क्रम में, तब हम काम में लेंगे इसको कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन के रूप में इसको काम में लेंगे। तो ये था अपने पास फ़ॉन्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, फ़ॉन्ट साइज से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके नीचे, देखिए आइकन, इसके नीचे आइकन हमारे पास ये 6 आइकन देखने को मिल रहे हैं। तो इन 6 आइकन्स पे जैसे जैसे हम अपना माउस लेके जाएंगे तो ये अपने बारे में स्वयं बताते रहेंगे। देखिए मैं बी के ऊपर लेके गया तो ये क्या बोल रहा है अपने बारे में, मैं कौन हूँ, बोल्ड। बोल्ड का अर्थ होता है किसी भी रूप को मोटा करने के लिए, और इसकी शॉर्ट की को काम में लेंगे हम कंट्रोल प्लस बी। देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी पर ही हम कंट्रोल प्लस बी अप्लाई करते हैं। तो कंट्रोल प्लस बी, देखिए ये हल्का सा बोल्ड भी हो रहा है आइकन, और हमें यहाँ पर हाईलाइट होते हुए भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमने इसको बोल्ड करके छोड़ दिया है। फिर अगला अपना आइकन है, देखिए जो आई है वो कुछ तिरछा सा नजर आ रहा है, लेकिन ये अपने बारे में कहता है कि मैं कौन हूँ, इटैलिक। इटैलिक का अर्थ होता है कि किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा हल्का सा तिरछा लिखना। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं आई इक्वल इटैलिक, और इटैलिक के लिए हम शॉर्ट की काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस आई। देखिए इसी के ऊपर हम इटैलिक को अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इटैलिक पे हम क्लिक करते हैं, और इसकी शॉर्ट की भी काम में लेते हैं हम कंट्रोल आई। देखिए एक नज़र टेक्स्ट की ओर रखिए, एक नज़र हाईलाइट के ऊपर रखिए, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम काम में लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस पर हमने इटैलिक को अप्लाई किया हुआ है। अब ठीक है, अब लागन काम में लेते हैं, अपने पास यहाँ पर है यू। यू का मतलब है अंडरलाइन। यू का मतलब क्या हो गया, अंडर, UNDER, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी भी लाइन के नीचे हम कोई भी टेक्स्ट के नीचे हम कोई भी लाइन लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट की काम में लेते हैं हम कंट्रोल प्लस यू। हम इसी पे ही अंडरलाइन को अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट की काम में लेंगे कंट्रोल प्लस यू, या फिर हम काम में लेंगे यहाँ से सीधा क्लिक करके। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम शॉर्ट कीज काम में लेंगे ताकि हमें याद करने में भी आसानी रहे और अप्लाई करने में भी आसानी रहे। हम अंडरलाइन को विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं। देखिए हम जैसे जैसे अपने पास यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ गई है, एक थिंक अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है जो डबल डॉटेड के रूप में रहेगी, ये लाइन है। देखिए अपने पास और भी अंडरलाइन है, हम यहाँ पर मोर अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो जो अंडरलाइन काम में लेंगे वो हम यहाँ पर नमूने के नीचे या सैंपल के नीचे हम देख पाए सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डबल लाइन ली तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुकी है। मैं जैसे यहाँ से ओके करता हूँ तो इसके नीचे भी वो लाइन आ चुकी है। ठीक है, हम अगला जो वर्ड है वो अगला जो आइकन है वो काम में लेते हैं। देखिए हम जैसे इसके पास आते हैं, ये अपने पास क्या कह रहा है कि हम कौन है, स्ट्रिंग थ्रो आउट। स्ट्रिंग थ्रो आउट का मतलब है कि किसी भी, देखिए ड्रॉ ए लाइन थ्रो आउट द मिडल ऑफ द सिलेक्ट टेक्स्ट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा शिव, इसके नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो रही है, हम इसको
देखिए हम यहाँ पर नाम लिखते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति हमने नाम लिखा। शिव शक्ति नाम लिखने के बाद में देखिए हम कौन से ऑप्शन को काम में ले रहे थे, श्रिंक थ्रू आउट को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, क्योंकि ये खुद कह रहा है। देखिए जैसे इसमें क्लिक करते हैं, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्ट टेक्स्ट। जो हमने सिलेक्ट टेक्स्ट किया है उसके मिडल से एक लाइन गुजार दी जाए। ठीक है, ये जो लाइन्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही इसको कट के रूप में काम में ले लेगी। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है उसको हम काम में ले रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम काम में लेते हैं सब देखिए दो ऑप्शन अपने पास, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। हम काम में ले रहे हैं सब स्क्रिप्ट और दूसरा हम काम में लेंगे सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हमें कोई भी जो वर्ड है उसके नीचे पैरों की ओर हमें कुछ टाइप करना है, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट के ऊपर की ओर हमें ऊपर की ओर हमें कुछ लिखना होता है। देखिए जैसे हम यहाँ पर अपने पास है केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है हाइड्रोजन का, लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है H2O, ये तो किसका हो गया, वाटर का। वाटर का जो फॉर्मूला हमने लिख दिया H2O, लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं हम केमिस्ट्री में हमारे पास ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हम केमिस्ट्री में अधिकतम देखने के लिए काम में लेते हैं H सबस्क्रिप्ट 2O, ये हम देखने को काम में लेते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पर है सब स्क्रिप्ट के रूप में। देखिए इसकी शॉर्ट की भी हमारे पास बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों कौन सी है, कंट्रोल प्लस इक्वल। देखिए हम कंट्रोल को दबाकर इक्वल को दबाते हैं। देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने पास हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये अपने पास है सब स्क्रिप्ट। हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। देखिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम काम में लेते हैं कि किसी भी वर्ड के ऊपर की ओर हम जिसको हम पावर के रूप में भी काम में ले सकते हैं, पावर। देखिए पावर का मतलब हो गया, जैसे हमने कहा कि मेरे पास जो भी एरिया है वो एरिया कितना है, 7 वर्ग मीटर है। तो वर्ग मीटर के लिए हम यहाँ तो स्क्वायर मीटर लिखेंगे, जिसके लिए हम काम में लेंगे SQM, ये स्क्वायर मीटर हो गया। लेकिन हम इसको दूसरा रूप लिख सकते हैं 7 सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर फिर मीटर। देखिए ये जो हमने काम में लिया है वो है अपने पास सुपर स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट हम दूसरे भी देखने को मिल सकता है। जैसे हम काम में लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की पावर के रूप में हम काम में लेते हैं +3। देखिए ये भी हम यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट को ही काम में ले रहे हैं। अब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की को हम काम में लेते हैं। शॉर्ट की का मतलब हो गया कि हम इसको आसानी से बिना ऊपर आइकन में देखे हुए भी हम इसको काम में ले सकते हैं, वो होते हैं शॉर्ट कीज। देखिए इसके लिए हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब ये जो यहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा प्लस आया है, ये नम पैड वाला प्लस नहीं है। नम पैड के लिए प्लस काम में नहीं है। ये कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फाबेट के ऊपर है हमारे पास प्लस और इक्वल का जो बटन है, जो ऊपर वाले बटन है उसको हम शिफ्ट के तौर पे काम में लेते हैं, और नीचे वालों को विदाउट शिफ्ट के लिए। देखिए यहाँ पर हमने इक्वल को काम में लिया है विदाउट शिफ्ट से, और यहाँ पर हमने प्लस को काम में लिया है शिफ्ट के साथ में। तब हमारे पास ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की भी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पास केस की। देखिए केस का मतलब ये नहीं है जो हम यहाँ पर कोई पुलिस केस करते हैं। केस का मतलब है कि हम इसको किस किस रूप में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इनको हम 5 प्रकार से टाइप कर सकते हैं। देखिए पहला अपने पास है, हम जैसे इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास ये रहा केस का ऑप्शन। देखिए चेंज केस नाम आ रहा है, तो चेंज केस है। ये 5 तरीके से हम उसको काम में ले सकते हैं। 5 तरीके से काम में लेने के लिए देखिए पहला अपने पास कौन सा है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब जो हमने यहाँ पर लिख रखा है टेक्स्ट, जैसे सुपर स्क्रिप्ट है, पावर, एरिया, से